अभी कुछ महिलाएं होती हैं जो एक झुंड जैसी रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। कुछ उनकी में से एक महिलाएं होती है ना, जो अपनी बातों को रखना, समझना, परखना, है ना, कुछ एडवाइस देना, ये होता है और ये गलत है। ये होने का मतलब आजकल की कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज की औरतें थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं। आजकल के ज़माने की लड़कियां, मतलब एक समय था जब औरतें ऐसा या महिलाएं ऐसा करती ही नहीं थी, एक समय था। लेकिन ये सुनने को मिलता है ना कि महिलाओं की वजह से हुआ, मर्यादा में रहा करो, मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, है ना। स्त्रियों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। देखिए ना, मर्यादा में ना रखने की वजह से क्या हुआ, स्त्रियों को ना इतना गुस्सा किस बात की। महिला हो, लड़की हो, ठीक से रहा करो। बहू हो, गुस्सा इतना मत दिखाओ। बहू हो, तुमसे पूछा गया है, तुम अपनी राय रख रही हो। लड़कियों का बुद्धि जो होता है, महिलाओं का, वो घुटने तक ही रहता है, पुरुषों की बराबरी नहीं है। और ऐसा कहकर इस तरह का जो कि रामायण महाभारत इस कारण से। तो आइए, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। ये क्या है, महिलाओं का मर्यादा तोड़ना, महिलाओं का गुस्सा करना। और ये जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो कहते हैं लोग, ये पुरुष कोई नहीं कहता है हमारे फैमिली में, ये कोई महिला ही कहती है। चाहे वो आपकी माँ हो, आपके घर से दादी नानी चाची हो, ससुराल पक्ष से कोई हो, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल ही होती है, मेल से ज़्यादा। ये वर्ड जो होता है ना, ये फीमेल का ही होता है। ठीक है ना, क्या महिलाओं को क्या करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादाएं, अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए सीमा है, एक रेखा है। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को जो बोला जाता है वो सुनना चाहिए। महिलाओं को अगर महिलाएं अगर अपनी बातों, अपनी पक्ष को रखती है तो महिला घमंडी हो जाती है, अहंकारी हो जाती है। या फिर महिला अगर किसी बात पर अगर कुछ बोल दे या थोड़ी हंसी ठिठोली कर दे, अगर थोड़ी किसी की टांग खिंचाई कर दे, तो वो भी सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पुरुष का ईगो हर्ट होना चाहिए, जिस तरह से द्रौपदी के कहने पर दुर्योधन का ईगो हर्ट हुआ था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये तो लोग कहते हैं। आप कई ऐसी किताबें जब पढ़ेंगे ना, जब किताबें पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे ना, ऐसे जो हमारे जो इतिहास जो है महाभारत रामायण के ऊपर, आपको एक एक जगह मिल ही जाएगा जहाँ लोग रामायण और महाभारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आती हूँ सीता जी के प्रसंग पे। सीता जी ने पुरुषों की बराबरी, मतलब राम जी के साथ जो वनवास गई, तो ये राम जी के साथ वो कंपेयर करना चाहती थी कि मैं भी जा सकती हूँ, इसलिए वो गई थी? नहीं। जानकारी के लिए बता दूं कि इसलिए वो वनवास नहीं गई थी। वो अपना पत्नी धर्म, स्त्री धर्म निभाने के लिए अपने पति के साथ वो वनवास गई थी। क्या वो नहीं जानती थी कि 14 वर्ष का वनवास कितना कठिनतम होगा? भोजन से लेकर, रहने से लेकर, वस्त्रों से लेकर, नंगे पाँव चलने से लेकर, मतलब जंगल जानवर, जंगली जानवर, आपदा विपदा, मतलब पूरा ही, मतलब समझ लीजिए कि वो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी जर्नी में प्रवेश कर रही हैं जहाँ कुछ भी सुखपूर्वक नहीं है। बस यहाँ पर हमें बना लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि हाँ, सब कुछ अच्छा है ना। इस गुणों को कोई नहीं देखता है, समझता है, और समझता भी है ना, तो भी कभी कभी जब महिलाएं ऐसे करती हैं कि जी नहीं, मैं भी कर लूंगी, मैं भी वो कर लूंगी, तो वहाँ महिलाओं को कहा जाता है कि पुरुषों की बराबरी मत करो। ये बराबरी नहीं है, ये बराबरी नहीं है। आप मानिए ना कि मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, ठीक है ना, आपके मन में आएगा ना कि हमारा भी जब थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमारा भी घर बनेगा, हम भी घर अच्छे से बनाएंगे, सके, हम बोलते हैं ना। तो क्या ये किसी को देख कर हुआ, जलन और हिंसा से हुई? नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये दावा। दूसरे हम आते हैं मर्यादा का उल्लंघन। सीता जी ने क्या मर्यादा का उल्लंघन किया था उस 14 वर्ष के वनवास में? जब हिरण, वो जो सोने का हिरण जो था, जो कहा जाता है कि सीता जी को लालच हुई थी और राम जी को, जी नहीं मुझे सोने की हिरण चाहिए, वो ला के दीजिए। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि हिरण को बाण लगी हुई थी, मैंने मूर्छित था, वो हिरण दिखाई दे रहा है और फिर गायब हो जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जब विपत्ति आने वाली होती है, समय जब बुरा होता है ना, तो आप चाहे जितने भी बुद्धिमान होते हैं ना, आपकी बुद्धि वहाँ पे ना क्षय हो जाती है, मतलब थोड़े समय के लिए बुद्धि वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो राम जी समझ रहे थे, लेकिन सीता जी का मन विचलित हो रहा था, तो उसको प्रूफ करने के लिए वो राम जी उस हिरण के पीछे गए। तो वो हिरण तो एक मायावी था, रावण का रचा हुआ एक जाल था। तो वहां पर उस हिरण ने राम जी के स्वर में लक्ष्मण बोलकर चिल्लाया। अब सीता जी और विचलित हो गई, है ना। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी हालांकि नहीं जान, लक्ष्मण जी जानते थे कि राम जी क्या है, लेकिन वो सीता जी की बात को भी नहीं टाल पाए। तो उन्होंने क्या किया ना, उस जो कुटिया थी, उस कुटिया की चारों तरफ इर्द गिर्द उन्होंने एक रेखा खींचा, जो रेखा को हम लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि भाभी आप इस रेखा के अंदर रहिएगा, ये रेखा है, ये मर्यादा की रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई भी मतलब गलत दुर्भावना से नहीं प्रवेश कर पाएगा। आप
इसके अंदर ही रहिएगा, बाहर मत आइएगा। लक्ष्मण जी भी चले गए। अब रावण जब ट्राई किया उसके अंदर एंटर करने का तो नहीं, क्योंकि रावण की जो भावना थी वो गलत थी, वो एंटर नहीं कर पा रहा था। तब उसने एक साधु का रूप अपनाया और अपना कर वो भिक्षा मांग लिया है। तो जब सीता जी ने कहा कि आप आके ले जाइए, तो उसने क्या कहा कि नहीं मैं आ नहीं सकता, तुम्हें ही बाहर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आती है कि सीता जी को क्या वहाँ पे नहीं समझना चाहिए था कि ये रेखा है, ये मर्यादा की रेखा है, और लक्ष्मण ने कहा था कि कोई भी दुर्भावना गलत भावना से इस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी क्रॉस उसे कोई भी कर सकता है लेकिन गलत भावना से जो आएगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब वो साधु नहीं क्रॉस कर पा रहा है दैट मीन जरूर उसकी मंशा गलत होगी। यही पे विचार करने की बात है। यहाँ पे सीता जी ने गलती नहीं किया था। यहाँ पे यही होती है ना कि जब कुछ घटना घटित होने वाला होता है, नियति में लिखा हुआ रहता है, रचा हुआ रहता है कि घटना घटेगी ही, वहां पर आपकी बुद्धि ना काम करना बंद कर देती है। जाहिर सी बात है, राम जी भी गए थे, चिल्लाए थे, लक्ष्मण जी भी चले गए, विचलित थी, मन उनका अजीब सा हो रहा था। एक स्त्री जाति होने के नाते आप समझ सकती हैं कि सीता जी की उस वक्त मन के अंदर वो क्या चल रहा था, क्या उनके अंदर वो हो रहा था। वो माइंड में वो नहीं थी कि वो इस बात पर विचार करें। हालांकि रामायण में ये भी कहा गया है कि सीता जी को पता था, लेकिन सीता जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, उस भिक्षा देने के लिए, क्योंकि धर्म है एक हर एक व्यक्ति का कि साधु द्वार से खाली हाथ ना लौट जाए। ये संसार धर्म के लिए क्या है, ये अधर्म है, ये अकल्याण होगा। इस दृष्टि से ये सोच कर, यानी उनकी जो भी विचलित है लेकिन उनकी सोच धर्म पूर्वक थी, न्याय पूर्वक थी, और उन्होंने उस रेखा को क्रॉस किया। और आप तो जानते हो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपहरण करके लेके चले गए। लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन आपको मतलब क्या कहूँ मैं, क्या लोगों की इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी विवेक नहीं है कि लिखा हुआ था राम जी का जन्म हुआ रावण को मारने के लिए। अब जन्म हुआ, राम जी बड़े हो गए और रावण को मार दिए, तो ये इंसान को समझना चाहिए कि सब लिखा होता है। ये रामायण जो हुई है, जो राम जी सीता जी जो आए थे इस धरती पर, उनका उद्देश्य था अधर्म को मिटाना, रावण की मृत्यु के लिए ही राम जी आए थे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आ गए और हम वध कर दिए। सब कुछ एक सिस्टमेटिक हो रहा है, देख रहे हैं वनवास, और ठीक वनवास पूरा होने में और 1 साल बाकी था तभी ये घटना घटती है। ये सब एक के साथ एक लिंक था। और अब रावण का वध क्यों होगा, क्योंकि आपने मेरी पत्नी का अपहरण किया। और रही बात द्रौपदी का, तो द्रौपदी, एक तो कहा जाता है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उन्होंने कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है। ठीक है, अगर मैं मानती हूँ कि लिखा हुआ है, बोला है, तो क्या है, हम हंसी मजाक नहीं करते किसी किसी को लेकर। दुर्योधन तो देवर था, क्या हंसी मजाक नहीं होती है? हंसते नहीं है हम लोग किसी का व्यंग करके। व्यंग करने का, हंसने का मतलब ही किसी पुरुष का मतलब उसके मन में आ जाएगा इसके, चलो इसका चीट हरण कर, उसकी इज्जत लूटो, आ जाता है। ये क्या है हमारे समाज में? ये इसीलिए कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ में ज्ञान ना हो, किसी चीज़ के विषय में आपकी जानकारी ना हो, वहाँ पर बकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो ये जो एक समाज में जो धारणाएं हैं ना महिलाओं को लेकर, और इतिहास का एक खींच कर लेकर आते, इतिहास में ऐसे हुई थी, महिलाओं के लिए रामायण महाभारत हुई थी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, किसी महिलाओं का मर्यादा उल्लंघन, पुरुषों की बराबरी के लिए कोई रामायण नहीं हुई थी, ना ही द्रौपदी के क्रोध अहंकार की वजह से महाभारत हुआ था। बल्कि नारी का जो अपहरण, जिस तरीके से छल पूर्वक केस को खींचते हुए उसके इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श करना, इसका इसका परिणाम है रामायण। और द्रौपदी को जो उसकी जो इज्जत नहीं की, क्या आपको लगता है कि धन संपत्ति के लिए ये किया गया था? द्रौपदी का जो चीरहरण किया गया था उसके लिए ये महाभारत बना था, हुआ था महाभारत। यानी हम क्या इससे सीख रहे हैं कि औरत का सम्मान ना करने का ये रामायण और महाभारत परिणाम स्वरूप है। क्यों नहीं ये आज का समाज ये चीज लेता है कि हम कहते हैं सीता द्रौपदी की तरह बनो कभी, और कभी हम बोलते हैं कि देखो उसने वो गलती किया था। क्यों क्यों हम लेके चलते हैं ये सब गलतियां? क्या अभी भी लगता है कि अगर इस तरह से अगर हम विचार करें तो क्या सच में लगता है कि हम मर्यादाओं को उल्लंघन करते हैं? आज के समाज में अगर देखिए, औरतें क्या, महिलाएं क्या मर्यादा को उल्लंघन करती हैं? वो अपने पाँव पे खड़ी होना चाह रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं, अपनी कंफर्टेबल के अनुसार कपड़े पहन रही हैं, अपनी ओपिनियन को रख रही हैं। हाँ, अच्छे, आज आज महिलाओं में अच्छे बुरे सही गलत हर चीज़ का ज्ञान आ रहा है, उस अनुसार अपनी बातों को रख रही हैं, गलत सही को बोल रही हैं। ये सब अपराध है, ये सब मर्यादा को उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर रही हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आप समझ में आ गया होगा ना, तो आप ये धारणाएं बदलो। तो महिलाओं को मर्यादा को उल्लंघन ना बोलकर अपने बेटों को, अपने घर के पुरुषों को बताओ कि राम जी कैसे थे, लक्ष्मण जी कैसे थे, महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है और कैसे नहीं की जाती है।
इसका करो। जब तक ये समाज एक महिला को समझेगा नहीं, महिला को उसको अधिकार नहीं देगा, उसको सम्मान नहीं देगा और हमेशा महिला का तिरस्कार किया जाएगा, उसे बेइज्जत किया जाएगा, तब तक ना, पहले तो रामायण और महाभारत एक युग के अनुसार हुआ था, अब इस जमाने में हो रहा है, हर घर में रामायण और महाभारत हो रहा है, हर घर में होगा और होगा, होता ही रहेगा। और इसका अंत कितना भयानक होगा, कलयुग के अंत से ही आपको पता चलता होगा। एक्चुअली पुरुष हो या महिला, वो व्यक्ति है, वो इंसान है। अब उसकी उस इंसान की दो जाति है, महिला और पुरुष। तो उस जाति को मत उठाओ, स्त्री जाति है पुरुष जाति। पुरुष कुछ भी कर सकता है, पुरुष तो कुत्ता को बराबर होता है, कहीं भी टांग उठा के कुत्ता जैसे मुंह देता है, पुरुष भी वैसे ही होते हैं। यानी हर एक चीज का नियम सिस्टम सब महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ अपराध हो रहा था, अपराध क्यों हो रहा है इस पर तो सोचो। अपराध उन्हीं लड़कों से हो रहे हैं ना, वो एक ही लड़के उन्हीं फैमिली से तो निकल रहे हैं। तो फैमिली क्यों नहीं बोल रहा है राम जी जैसा बनो, कृष्ण जैसा बनो, लक्ष्मण जैसा बनो, महिलाओं को सम्मान करो, ये क्यों नहीं कहा जाता? सिर्फ महिला को ही। ये एक टॉपिक था महिलाओं का, जो बोला जाता है ना बात बात पे कि रामायण महाभारत महिलाओं के चलते हुआ है, मर्यादाओं में रहो, ये करो, सीता जी द्रौपदी के पे लिया जाता है। तो मैं कहूँ अगर कुछ भी हो रहा है गलत, अगर कुछ भी हो रहा है महिला के साथ गलत, तो ये लिखन था, ये नियति थी। आज कुछ भी हो रहा है महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, कुछ भी करें, ये क्या आप कह सकते हो कि उसकी गलती की वजह से हुई है? वो रात को निकली थी इसलिए हुआ था, वो छोटे कपड़े पहनी थी इसलिए हुआ था? नहीं कह सकते आप। ये लिखा हुआ था, ये नियति है इसलिए हुआ है, उसकी वजह से नहीं हुई है। अरे नियति और कर्म को देखो, नियति कर्म को कोई नहीं देखता है, भगवान का विधि का लिखन कोई नहीं देखता है। बस उस महिला को ही पूरा सेंटर में, उस महिला को ही सेंटर में कर दिया जाता है, सब ढूंढते रहता उसके लिए सब कुछ। महिला अगर कोई लड़की का जन्म ले लिया, वो घर थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा, अरे मेरे घर तो लक्ष्मी पधारी है। आज जैसे ही कोई बहू आ गई, उस घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो गया, बहू तो उल्टा है और कुलक्ष्मी है। यही तो है महिलाओं की स्थिति। मैं इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा देख रहा है, कोई अपनी बेटी बहुओं के साथ ऐसा अगर कह रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, प्लीज स्टॉप करो। नहीं करोगे ना तो मैं बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि युग के अनुसार रामायण महाभारत हुआ था, अब हर घर में रामायण महाभारत। ये विषय, ये जो संदेश दे रहा है हमारा इतिहास, महिलाओं को सम्मान को लेकर संदेश दे रहा है, महिलाओं को मर्यादा को लेकर संदेश। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि द्रौपदी ने हंसा, द्रौपदी ने ऐसे बोला, द्रौपदी ने सूत पुत्र शादी नहीं करूंगा इसलिए बोला, इसलिए उसका चीरहरण होगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। अपनी बातों को मैं यहाँ पे सीमित कर रही हूँ और सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर महिला अपने को सम्मानित करे, उम्मीद करना छोड़ दे कि कोई आपको सम्मानित करेगा कि आप एक महिला और स्त्री जाति हैं। आप खुद को रिस्पेक्ट दें फर्स्ट, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बहू बेटियों को समझे, है ना। लड़की बोलकर, लड़की जात से है बोलकर उसको मत समझाइए, व्यक्तित्व एक इंसानियत के रूप में उसको समझाइए। अगर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप शेयर करना इस कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे।